नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नरपेन हर्ष आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में पीड़ित और कमजोर स्थिति में मंगल का होने पर आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहता है और उसे विशेष रूप से किन उपायों के द्वारा जो है आप इस मंगल की पीड़ित अवस्था के जो नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं उनमें कुछ राहत आप कैसे पा सकते हैं, उन उपायों पे वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मूल विषय पे आज हम यही बात करेंगे कि जिस जातक की कुंडली में मंगल जो है पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, तो ऐसे कौन से लक्षण और प्रभाव जो है विशेष रूप से उन्हें देखने को मिलते हैं अपने जीवन में, और क्या मूल रूप से जो है विशेष प्रभाव जो है उनके जीवन पर पीड़ित मंगल का रहता है जब वो कमजोर स्थिति में होते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। मंगल यानी कि ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से ऐसे प्लेनेट जिन्हें सेनापति का दर्जा दिया हुआ है, और मंगल आपके जीवन में आत्मविश्वास के कारक माने गए हैं। पराक्रम जो है आप में विशेष रूप से मंगल जो है वो सरोबार करते हैं आपके जीवन में। जब भी आप किसी कार्य को करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, आत्मविश्वास के साथ करते हैं और जोश और उमंग के साथ करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में मंगल जो है बेहतर स्थिति में है और मंगल आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में मंगल बहुत शानदार स्थिति में होता है, ऐसे जातक विशेष रूप से लीडरशिप में जो है आगे रहते हैं, और लीडरशिप में जो है विशेष रूप से वो अच्छा मैनेजमेंट करने के साथ साथ उस कार्य को लीड करते हुए उसे सफल भी बनाते हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी जो है उच्च मंगल के जातकों में पाई जाती है, और ऐसे जातकों में जिनका मंगल विशेष रूप से अच्छी स्थिति में कुंडली में होता है और बलवान होता है। अब कुंडली में पीड़ित और कमजोर स्थिति में अगर मंगल होता है तो ऐसे जातकों को विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां भी रहती है, रिश्तों में भी कुछ परेशानियां उन्हें देखने को मिलती है। और वो ऐसे कौन से प्रभाव और लक्षण हैं, अगर मैं उन पे चर्चा करूं तो जिन जातकों की कुंडली में मंगल विशेष रूप से पीड़ित और कमजोर होगा, ऐसे जातक जो है अत्यधिक क्रोध और चिड़चिड़ापन जो है उनके जीवन में वो आपको देखने को मिलेगा, और इस क्रोध और चिड़चिड़ापन के कारण से वो अपने रिश्तों तक को खराब कर लेते हैं। खून के रिश्तों तक में जो है विवाद की स्थितियां पैदा कर लेते हैं। और वहीं मंगल जो है भाइयों के कारक भी होते हैं, तो भाइयों में विवाद होना, उनमें जो है संबंधों में उतार चढ़ाव होना, मन मुटाव की स्थितियां जो है आना मंगल के कारण से देखने को मिल सकती है। ऐसे जातकों को जिनके कुंडली में मंगल पीड़ित और कमजोर स्थिति में होंगे, उनमें भाइयों में विवाद होगा और अनावश्यक रूप से जो है मन मुटाव की स्थितियां बनी रहेंगी। और साथ साथ मंगल जो है आपके रक्त के भी कारक है, तो ऐसी स्थिति में मंगल जब पीड़ित और कमजोर स्थिति में होंगे तो आपके शरीर में आपको विशेष रूप से जो है रक्त विकार से आप जो है परेशान रहेंगे, रक्त संक्रमण से आप जो है परेशान रहेंगे। क्योंकि मंगल जब पीड़ित अवस्था में होते हैं, मंगल जब भी आपकी कमजोर स्थिति में होंगे, या मंगल आपके जो है कमजोर होने के साथ साथ नीच प्रभाव अगर आपकी कुंडली में अगर वो दे रहे हैं, तो आपको ऐसे विकारों की स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर मंगल किसी भी जातक की कुंडली में पीड़ित और कमजोर है, तो जमीन से लेकर के जो है कोई ना कोई विवाद जो है आपके परिवार में आपको देखने को मिल सकते हैं। जमीनी विवाद होना, भूमि से संबंधित विवाद जो है मंगल के कारण से आपके हो सकते हैं। वहीं कानूनी कोई भी मसला जो है परिवार में, इसका होना भी मंगल के मुख्य रूप से कमजोर होने की स्थिति के प्रभाव के कारण से होता है और नीच स्थिति के होने के कारण से होता है। बार बार अगर किसी जातक को अगर दुर्घटनाएं बार बार वो शिकार हो रहे हैं, चोट चपेट जो है बार बार लग रही है, तो ये मान के चलिए कि उनकी कुंडली में मंगल जो है कमजोर स्थिति में और पीड़ित स्थिति में होने के कारण से ऐसी स्थितियां बार बार पैदा हो रही है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, और साथ साथ जो है चोट चपेट लगने की संभावनाएं अधिक रहती है। वहीं ये सब प्रभाव बताते हैं कि ऐसे जातकों की कुंडली में मंगल विशेष रूप से पीड़ित है और कमजोर स्थिति में है। वहीं अगर कमजोर और पीड़ित मंगल जो है उसका संबंध आपके कुंडली के 7th हाउस से अगर होता है, तो वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थितियों के साथ साथ कहीं कहीं पर जो है संबंध विच्छेद की स्थितियां भी मंगल पैदा कर देते हैं, और इस कारण से भी विवाह में देरी होना, लेट होने की स्थितियां भी देखी गई हैं। जब मंगल का संबंध जो है आपके 7th हाउस से है और मंगल खुद जो है पीड़ित अवस्था में और कमजोर अवस्था में होते हैं। अब ऐसे प्रभाव और लक्षण जो है जो कमजोर पीड़ित जो मंगल के कारण से देखने को मिलते हैं, इनमें
और इनके कारण से जो आपको जो नकारात्मकता देखने को मिलती है, इनके उपायों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे जातकों को विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूँगा उपायों के तौर पर कि मंगलवार को विशेष रूप से आप हनुमान जी को जो है गुड़ और चने का भोग लगाना शुरू करें और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको लाभान्वित कर सकता है। वहीं नियमित रूप से जो है हनुमान चालीसा का पाठ आप करें तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। और अपने माता पिता की सेवा करना आपके मंगल को जो है मजबूत कर सकता है, पीड़ित मंगल को मजबूत कर सकता है, कमजोर मंगल को जो है आपके मजबूत कर सकता है। तो मैं यह कहना चाहूँगा आपको विशेष रूप से पॉइंट करके इस बात को कि अपने माता पिता की जो है आप सेवा करें, अपने मंगल को जो है बलिष्ठ करने हेतु। और ऐसे जातकों को करना चाहिए जिनका मंगल पीड़ित है, और मंगल अगर पीड़ित भी नहीं है तो भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके सर्वप्रथम आपको अपने माता पिता की सेवा करना आपका धर्म है और आपको वो करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसी स्थितियाँ अगर आपको देखने को मिल रही है तो अपने माता पिता के आशीर्वाद से भी जो है आप अपने मंगल को बलिष्ठ कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातकों को लाल चंदन या लाल कनेर के पुष्पों से जो है स्नान करना लाभप्रद रह सकता है। मंगलवार के दिन अपने नहाने के पानी में आप लाल चंदन डालें या जो है आप अपने नहाने के पानी में लाल कनेर के पुष्प डाल करके स्नान करें तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। और मंगल का दान करना मंगलवार के दिन महीने में 2 बार आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रह सकता है। किसी भी हनुमान मंदिर में आप मंगल का दान करें। और जिनकी कुंडली में अंगारक योग का निर्माण अगर हो रहा है तो ऐसे जातकों को मंगलवार का उपवास करने के साथ साथ मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना लाभान्वित कर सकता है। वहीं ऐसे जातक जो है उन्हें किसी योग्य पंडित से जो है मंगल के बीज मंत्रों का 44,000 जाप करवाना जो है लाभान्वित कर सकता है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि ये जो जाप है वो आप स्वयं भी कर सकते हैं, विधि विधान से संकल्प भर करके आप खुद भी करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये 44,000 जाप जो है वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी योग्य पंडित से संकल्प भरवा करके आप विधि विधान से करवाएं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। मंगल के बीज मंत्रों का जाप जो है वो आपको करना चाहिए। ऐसे ही नए विषयों के साथ जो है आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित जो है आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।